नंबर थर्ड, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट जानते हैं, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है हमने कमिटमेंट किया था, एक वीडियो में एक 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और इस वीडियो में फिर टोटल हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट एक फैक्टर होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो फैक्टर हमारे बिजनेस पे क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट जो फैक्टर्स होते हैं सराउंड करते हैं हमारे बिजनेस के, वही क्या होते हैं, इन्वायरमेंट होते हैं। और वो निगेटिव फैक्टर भी हो सकता है और पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू forces, factors, individual, institution which are outside control of business enterprise, but these may affect performance। हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल पार्ट पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल साइड पे इफ़ेक्ट करते हैं, बट हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस करने में क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ सिंपल वर्ड में समझते हैं, The business environment is the surrounding in which business exists। बिजनेस इन्वायरमेंट जो होते हैं हमारे बिजनेस के आसपास में क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड अदर विच आर ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस इंटरप्राइज आर पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी अदर पार्ट भी हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसका फीचर्स देखते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक नेचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो पहला जो है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, जितने होते हैं सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, यानी हमारे बिजनेस की आउटसाइड के पार्ट होते हैं, हमारे बिजनेस के इंटरनल फोर्सेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। और स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो हमारे बिजनेस के जो फोर्सेस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं और सेकंड जो है जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर अफेक्ट ऑन योर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ डेली टू डेली। यानी जो रेगुलर बेसिस पे हमारे बिजनेस पे अफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट फोर्सेस, वो क्या होता है, स्पेसिफिक फोर्सेस। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग बोथ स्पेसिफिक जनरल specific forces affected business directly and immediately day to day working। जो हम लोगों का स्पेसिफिक फोर्सेस होता है डे टू डे के बेसिस पर क्या करता है, अफेक्ट डालता है। जैसे इंक्लूडिंग होते हैं सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, ये तीनों किस में आते हैं, हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं। फिर जनरल फोर्सेस क्या होता है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी, कंडीशन, इम्पैक्ट ऑन योर इंटरप्राइजेस। तो ये सब जो इम्पैक्ट डालते हैं वो हमारे लिए कौन सा फोर्सेस होता है, जनरल फोर्सेस। फिर इसमें इंटर रिलेशन क्या होता है, इंटर रिलेशन हमारे कल्चर के बेसिस पर भी हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, चेंजिंग आता रहता है। जैसे अगर बात कर लिया जाए, all the forces and factor business environment are interrelated to each other। Example which inclination of youth toward western culture, demand for fast food is increased। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे कंट्री के जितने भी यूथ हैं, अगर वेस्टर्न कल्चर में वो ढल जाते हैं, तो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ का हो जाएगा, फास्ट फूड का। तो उससे भी हमारे इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। अनसर्टेनिटी, इसका मतलब ये हो गया, इन्वायरमेंट को प्री डिटेक्ट करने में, प्री डिटरमाइन करने में बहुत डिफ़िकल्टीज होता है। इन्वायरमेंट को कोई भी प्री डिटरमाइन नहीं कर सकता है। ये अनसर्टेनिटी होता है,
दैट इज़ नॉट सर्टेन। इस सिचुएशन के बेसिस पर क्या होता है, चेंज होता रहता है और इसको प्री डिटरमाइन करने में डिफ़िकल्टी होता है। वैसे भी ये प्री डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, वो भी फोरकास्टिंग नियर अबाउट केवल प्री डिटरमाइन होता है। तो इसमें इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट टू चेंज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। एग्जाम्पल टीवी, फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजिंग टू टेकिंग प्लेस। यानी ये जो हम लोगों का इन्वायरमेंट होता है बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट में चेंज होता है। जैसे पहले क्या चलता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, उसके बाद टीवी आया, उसके बाद एलईडी आया, एलसीडी आया। तो ऐसे ही क्या होता है, फास्टली मूवमेंट में ये चेंजिंग होता रहता है। प्री हम लोग कोई भी डिसाइडेड नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या इन्वायरमेंट होने वाला है। डायनेमिक का मतलब हाईली फ्लैक्सिबल, दैट इज़ हाईली फ्लैक्सिबल, इट मीन्स वेरी चेंजिंग मूवमेंट। ये क्या होता है, एकदम चेंजिंग में चलता रहता है इन्वायरमेंट। ये डायनेमिक होता है, रिजिडिटी नहीं होती है, डायनेमिक होता है। उसके बाद इसमें है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट इन्वायरमेंट डालने वाला है, इसको अंडरस्टैंड करने में क्या होती, बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। रिलेटिविटी का मतलब ये हो गया, ये हमारे कंट्री से रिलेटेड होता है। हर कंट्री का इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो फिर अगला टॉपिक देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस पे केवल बैड इम्पैक्ट नहीं डालता है, बिजनेस इन्वायरमेंट से हमारे बिजनेस का पॉजिटिव भी पॉइंट आता है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी ना चेंज हो, तो हमारा बिजनेस क्या होगा, ओल्डेस्ट पैटर्न पे चलता रहेगा और हर एक व्यक्ति भी ओल्डेस्ट पैटर्न पे चलेगा। उसकी अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का कोई नीड नहीं रहेगा। इसलिए इन्वायरमेंट चेंज होने से हमें एक प्रिंसिपल गाइडेंस मिलता है कि इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो हमें भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। पहला जो लिखा है, एनेबल टू फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंज होने वाला रहता है, क्या चेंज होने वाला है, उस चेंज को हम लोग जल्द से जल्द क्या करते हैं, सर्च करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उस इन्वायरमेंट में बिजनेस को ढाल देते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड स्कैन अपॉर्चुनिटी बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट। जो इन्वायरमेंट को समझ जाता है और अपने बिजनेस में तुरंत रैपिडली चेंज ला देता है, वो मैक्सिमम क्या करता है, बेनिफिट रिसीव कर लेता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प टू फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी जब इन्वायरमेंट हम लोगों का चेंज होता है, पहले से क्या होता है, एक वार्निंग मिल जाता है हम लोगों को कि इन्वायरमेंट में क्या होने वाला है, चेंजिंग होने वाला है। तो इसमें है द बिजनेस मैन हु आर एबल टू स्कैन अंडरस्टैंड बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन टाइम वार्निंग सिंगल टू डील विथ द कंट्रेंट और नेगेटिव पॉलिसी of business environment, timely scan of business environment and quality performance which our businessmen get is take as warning signal change the company are made। इसको वार्निंग मिल जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, उसके हिसाब से अपने पॉलिसी में भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फिर इसके बाद हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। तो जैसे इन्वायरमेंट चेंज होने से हमारे पब्लिक के डिमांड में क्या होता है, बदलाव आ जाता है, पब्लिक के डिमांड में चेंजिंग आ जाता है। तो वैसे हम अपने रिसोर्सेस को भी क्या कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। जिस टाइप के पब्लिक का डिमांड होता है, उसी टाइप के प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में रखना चालू कर देते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले टीवी चलता था, टीवी से क्या हो गया, एलईडी चलने लगा। तो अब हर दुकान पे जाओगे, टीवी ना होकर क्या होता है, एलईडी रहता है। पहले हम लोग ब्लैक एंड वाइट फ़ोन चलाते थे, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आ गया। तो मैक्सिमम अब देखो इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, मैक्सिमम दुकान पर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा,
सारी चीज़ें एंड्रॉयड फ़ोन ही मिलेगा। तो डिमांड के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है हेल्प टू एडजस्ट एडॉप्ट विद द रैपिड चेंज। ये जो होता है मतलब अगर किसी भी चीज़ का अगर हम किसी भी पैटर्न का अगर चेंजिंग करते हैं तो उसको मतलब डिले होता है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट में चेंजिंग ला दिया जाए रैपिडली, हर एक बिजनेसमैन अपने आप में क्या करना चालू कर देता है, चेंजिंग चालू कर देता है। टुडे चेंज आर टेकिंग प्लेस ऑफ एवरी फास्ट, दीज चेंज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंज अर्ली पॉसिबल। बिजनेसमैन एनवायरमेंट स्कैन हेल्प टू companies to scan and understand these change environment scan businessmen make change in their internal environment match the external environment। यानी जो भी उसके इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजिंग इमीडिएटली यानी रैपिडली ला देता है। फिर है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी इन्वायरमेंट के चेंज होने से अपने पॉलिसी में अपने प्लानिंग में क्या ला देता है, चेंजिंग ला देता है। जैसे द मेजर स्ट्रैटेजी ऑन प्लान एंड पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रेम कीपिंग माइंड बिजनेस इन्वायरमेंट बिकॉज द पॉलिसी और स्ट्रैटेजी हैव टू बी इम्प्लीमेंट इन द presence of environment so factors, so these must be made keeping in mind the environment factor। scanning in business environmental factor help to finding out opportunity business strategy, यानी यहाँ पे जो भी हम लोगों का इन्वायरमेंट में चेंजिंग आता है तो बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी आती है कि अपने पॉलिसी अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी में चेंजिंग लाएंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। फिर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जैसे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली क्या आता है, चेंजिंग आता है, तो ऐसे बिजनेस की परफॉर्मेंस में क्या होता है, चेंजिंग आता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है। तो विथ कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनीज कैन इजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव देयर मार्केट शेयर, यानी मार्केट के बेसिस पे अपने बिजनेस को क्या करता है, चेंजिंग कर देता है। तो हम लोगों का इम्पोर्टेंस, उसके बाद डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर डायरेक्टली इन्वायरमेंट चेंज होने से किस किस चीज़ पर इम्पैक्ट करता है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन ऑल फैक्टर फोर्सेस इंस्टीट्यूशन विच आर हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 डायमेंशन है, ठीक है। पहला डायमेंशन जो है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, और एंड सेकंड है सोशल इन्वायरमेंट, एंड थर्ड जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। 3 डायमेंशन हैं, और लीगल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। टोटल आप लोगों को इसमें 5 डायमेंशन पढ़ना है। पहला क्या, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। इन 5 चीज़ों पर क्या करता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट डालता है। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ओ भाई, कहाँ गए, भाई मिल जाओ। मिल गया। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, राइट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंजेस आने से हमारे इकोनॉमिक में भी क्या होता है, चेंजिंग आता है। जैसे अगर चेंजिंग आएगा तो हम लोगों का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर होगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, जीडीपी इंक्रीज करेगा, ठीक है।
टैक्स रेट में हम लोग चेंजिंग लाएंगे, तो जिससे हमारा बिजनेस, हमारे कंट्री का क्या होता है, इकोनॉमिक में भी प्रभाव डालता है। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर टू ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर विच आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, पर कैपिटा लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्री मॉडरेट एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इन सब सारे चीज़ पर भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज होने से अफेक्ट डालते हैं। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट जो है, हम लोगों का सोसाइटी में लिविंग क्या होता है, चेंज होता है। जैसे लोगों का फैशन में चेंजिंग आएगा, टेस्ट प्रेफरेंस में चेंजिंग आएगा, उनके दिनचर्या में चेंजिंग आ जाता है। तो इसके वजह से भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे चेंज अफेक्ट डालता है। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टमर ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्ट। इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड लिविंग, टेस्ट प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल लिविंग in the society where business exists. The businessman cannot overlook component of society environment. These as component may not have immediate impact on the business, but long run social environment has to great impact on the business. यानी अगर सोसाइटी पर चेंजिंग आता है, जैसे एजुकेशन में चेंजिंग आता है, टेस्ट में चेंजिंग आता है, फैशन में चेंजिंग आता है, तो इमीडिएटली तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या होता है, वो चेंजिंग हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट डालता है। फिर इसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो गवर्नमेंट चलता है उसका क्या होता है, अलग तरीके का रूल बनाया जाता है। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ अलग अलग तरीके का रूल बनाया जाता है, जिससे हमारे एक इन्वायरमेंट में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑल फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड गवर्नमेंट ऑफ टूवर्ड डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट बाय डिफरेंट गवर्नमेंट। यानी जैसे बीजेपी रहेगा तो उसका अलग तरीके का कुछ रूल एंड रेगुलेशन पॉलिसी स्ट्रैटेजी होती है। आप पार्टी रहेगा तो उसका अलग तरीके का रहेगा। तो सबका जो गवर्नमेंट चलता है उस गवर्नमेंट के हिसाब से हमारा क्या होता है, सारी पॉलिसी स्ट्रैटेजी चेंज किया जाता है। वो भी हमारे इन्वायरमेंट पे क्या करता है, चेंज करता है। लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट समय के अनुसार हमारे क्या होता है, लीगलिटी में चेंज आता है, प्रिंसिपल में चेंज आता है, ठीक है। तो जिससे हमारे बिजनेस पर भी वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। जैसे द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेसमैन इंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ एंड लैंड, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर वेरी बिजनेस इंटरप्राइज टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। यानी हर एक मैनेजमेंट, हर एक बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में बिजनेस को चलाने के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन लॉ बनाए गए हैं, किस तरीके से चलाना है। अगर उसमें कोई चेंजिंग आता है तो हमारे इन्वायरमेंट में भी इफ़ेक्ट डालेगा। फिर जो है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, आप लोग जानते हैं समय के अनुसार गुड्स को प्रोड्यूसिंग करने में क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आता रहता है। कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जिससे टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है। टेक्नोलॉजी समय के अनुसार चेंज होगा तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बिजनेस की इन्वायरमेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। नया नया टेक्नोलॉजी आएगा तो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेसमैन के द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा यूज किया जाएगा। जैसे लिखा है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू scientific improvement, innovation which provided new way of producing goods and services, new way of operating business। यानी नए तरीके से बिजनेस करने के लिए आपको नई नई टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये आप लोगों का डायमेंशन ख़त्म हो गया, 4 डायमेंशन याद रखिएगा। इकोनॉमिक जो हमारे कंट्री के पर कैपिटा जीडीपी पर इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट, ये वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से हर कंट्री का अलग अलग इफेक्ट करता है। पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन के द्वारा नई नई पॉलिसी लाया जाता है, ठीक है, उससे इन्वायरमेंट। लीगल जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, नए पॉलिसी को फ्रेमिंग किया गया, चेंजिंग लाया गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी, समय के अनुसार नई नई टेक्नोलॉजी क्या होता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है।
तो बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ता है। अब है अगला जो है हम लोगों का 3 मेजर कंपोनेंट एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी NEP न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में आप जानते हैं गवर्नमेंट क्या किया, मतलब अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़कर लाइसेंस फ्री कर दिया, यानी जो चाहे बिना रिस्ट्रिक्शन के बिजनेस चला सकता है आसानी रूप से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और जिससे फ्रीली वो चला सकता है, आने में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बिज़नेस को स्मूथली चला सकता है। लाइसेंस कुछ चीज़ों को छोड़ के और सारी चीज़ों को कोटा फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पे बिना लाइसेंस का आप बिज़नेस चला सकते हो। जैसे लिबरलाइजेशन में लिबरलाइजेशन रिफर टू एंड ऑफ लाइसेंस, ये चीज़ें याद रखिएगा, लाइसेंस को एंड किया गया। कोटा एंड मेनी मोर रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल पुट ऑन द इंडस्ट्री बिफोर 1991 इंडिया कंपनी गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे, यानी लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, एंड द लाइसेंस। अबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ पोर्शन को, कुछ बिजनेस को, कुछ प्रोड्यूसर को छोड़ के वहाँ पे लाइसेंस को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। बिना लाइसेंस के हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जो है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अगर बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो तो स्मूथली क्या करते हो, बिजनेस को आप बड़ा स्तर यानी लार्ज स्केल पर चला सकते हो विदाउट लाइसेंस। देखो ये लिबरलाइजेशन लाने का यही मेन पर्पस था कि हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हमारे कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टोरेज हो। रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट, यहाँ टैक्स को घटा दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया, ताकि हर एक पर्सन बिजनेस करे, प्रॉफिट अर्न करे और हमारे कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट हो सके। लिबरलाइजेशन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी हमारे कंट्री में दूसरे कंट्री से गुड्स आता था और हमारे कंट्री में सरप्लस अगर प्रोडक्शन होता था दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते थे। ईजी एंड सिंपलीफाई प्रोसीजर एंड अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, यानी इस लिबरलाइजेशन को आने से यानी फॉरेन कंट्री के भी लोग हमारे इंडिया में बिजनेस करना चालू कर दिए, ताकि हमारे डोमेस्टिक कंट्री की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके। फिर उसके फ्रीडम इन मूव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मूवमेंट, यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीडम क्या करते थे, ये लोग बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। फ्रीडम फिक्सिंग प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे हर इंडस्ट्री को एक राइट दिया गया, प्राइस टेकर बना दिया गया। आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो और जो प्राइस आपको लगता है रीजनेबल, वो प्राइस आप क्या करो, फिक्स कर सकते हो। उसके प्राइवेटाइजेशन, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल ये है, गवर्नमेंट के पास पहले उतना पैसा नहीं था, तो ये अपना काम किसके हाथ में दे देता था, प्राइवेट के हाथ में। तो वो प्राइवेट लोग क्या करते थे, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हर एक इंडस्ट्री को चलाया जाता था। तो प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन रिफर टू गिविंग ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोल किसके हाथ में दिया गया, पब्लिक सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट जो है अपने बिजनेस एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। और टू एग्जीक्यूटेड पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक टू फॉलोइंग स्टेप, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर क्रिएट किया गया। सिटिंग अ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, दिस बोर्ड वाज सेटअप रिव्यू टू क्लॉक्सिक यूनिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सफर लॉस, यानी यहाँ पे जहाँ भी पब्लिक सेक्टर चल रहा था कंटिन्यूअस लॉस सफ़र करने लगा, तो उसे बंद करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया, किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। तो यही हम लोगों का क्या है, ज़्यादा जो है हम लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का था, डिसइन्वेस्टमेंट करके 51% से ज़्यादा ओनरशिप किस में भेज दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया, ताकि वो प्राइवेटाइजेशन हो सके। ग्लोबलाइजेशन, तो हम लोगों का थोड़ा सा और इकोनॉमी स्टैंडर्ड लेवल पर
ग्रोथ करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन हम लोग दूसरे कंट्री से बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं। इट रेफर टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। Till 1991, Indian government was following strict policy regarding import and foreign investment in regard of license import, tariff restriction etc. But refer to new policy, government adopted policy of globalization by taking following measures. First, import liberalization. Government remove many restriction from the import of capital goods. यानी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में गुड्स लाने का पहले बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, उस रिस्ट्रिक्शन को क्या किया गया, रिमूव किया गया, ख़त्म किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक रिप्लेस किया गया, ठीक है, ताकि हम लोग कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस लॉ के द्वारा कर सकते हैं। रिलेशन ऑफ ट्रैफिक स्ट्रक्चर, यानी हम लोग दूसरे कंट्री से रिलेशन बनाना चालू कर दें। ऑबलिश ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, यानी जो भी